फिर तो अच्छा है, कोई कर्मचारी अपनी सैलरी से हर महीने 10% निकाल के किसी योजना में जमा कर दे और वो अपनी पेंशन के लिए बाद में वैसे ही उसको मिल जाएगी पेंशन। क्या जरूरत है कि आप काटेंगे और आप उसको बाद में देंगे। और 2-3 चीजों की स्पष्टता नहीं है, मैं आपके माध्यम से सरकार से उस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। मान लीजिए ईश्वर न करे कि किसी का आपने 40 साल तक उसकी नौकरी में 10% सैलरी काटी और 62 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। 2 साल उसने पेंशन योजना का लाभ लिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो आगे जो उसका पैसा जमा है पास, उसका क्या होगा? सरकार से पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। उस पर मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है इसका। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यूपीएस की योजना बंद की जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम, जो इस देश के लाखों कर्मचारियों की मांग है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। और मैंने पार्लियामेंट में भी बार बार बोला है, फिर दोहरा रहा हूं, कोई 40 दिन सांसद रह जाए, 40 दिन विधायक रह जाए, 40 दिन एमएलसी रह जाए, 40 दिन एमएलए रह जाए, तो उसको पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। कोई कर्मचारी 40 साल अगर कर्मचारी रहता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, कर्मचारियों के मांगों के साथ खड़ी है। आज विजय बंधु जी से भी मेरी बात हुई और आगे अगर वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे तो हम लोग उनका साथ देंगे। और हमारी मांग अभी भी वही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, जिसमें आप दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बगैर भेदभाव के पेंशन योजना का लाभ दें, जिसमें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को बगैर किसी भेदभाव के पेंशन का लाभ दें, जिसमें आप 20 साल की नौकरी करके रिटायरमेंट करने वाले को भी पेंशन का लाभ दें और अंतिम सैलरी का आधा पेंशन दें। क्योंकि आपने यूपीएस में लिखा हुआ है कि 12 महीने की जो अंतिम 12 महीने होंगे उस सैलरी का एवरेज निकालकर आप पेंशन देंगे। तो लोग चिंता जता रहे थे, कई बार कोई वेतन आयोग आ जाता है, किसी तरीके से अचानक तनख्वाह बढ़ जाती है, तो उसका एवरेज आप निकालेंगे तो वो भी एक घाटा और नुकसान उनका होता है। तो पहले जो नियम था ओपीएस का, पुरानी पेंशन का, कि अंतिम सैलरी का जो है आप पैसा निकाल के दें, नंबर 1। दूसरा, वक्फ बोर्ड के बिल की बहुत चर्चा हो रही है और अभी मैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब से मिलके आया, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। और भी कई संस्थाओं से मैं मिला पिछले दिनों। इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स एक संस्था है जिसके प्रोग्राम में मैं गया था, अदीब अनवर साहब के। वहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और सिख कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग सब आए हुए थे उसमें।